चलिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में बच गया था, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले इसमें कुछ जानकारियां हैं जो आपको देना मैं उचित समझता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा, ठीक है, क्या घात आपको देखना है, क्या देखना है, घात देखना है। ठीक है, कि इसका घात किसका, px का घात qx के घात के बराबर हो। ठीक है, qx का घात जो है वो rx के बराबर हो और rx का घात क्या हो तो 0 के बराबर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं वही एग्जाम्पल दूसरे टीचर दे रहे हैं या आप दूसरी जगह से देख रहे हैं। ठीक है, सेम हो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, बशर्ते जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन से भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, जान रहे हैं, आप बेशक लिख सकते हैं, वो भी सही होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सही है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए कुछ एग्जाम्पल हम तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको लिख रहे हैं। देखिए, जैसे पहले नंबर का है, कंडीशन है कि घात क्या है, घात आपका px बराबर घात क्या होना चाहिए, qx। क्लियर है? तो इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि px के लिए आप क्या रखेंगे, px की जगह पे आप रखिए 6x पे पावर 2 प्लस 9x प्लस 14। ठीक है, अगर आप qx की बात करें, qx आपका क्या होगा, ठीक है, qx से पहले हम gx लिख लेते हैं, gx बराबर 3 हो जाएगा। अगर qx अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो qx आपका हो सकता है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, और इसमें आपका आ गया rx आ सकता है आपका 1। अगर ये आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, घात बराबर होने के लिए, तो यहाँ पे px का घात देखिए कितना, px का घात 2, qx का घात देखिए कितना है 2, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं px घात px बराबर घात क्या, gx। ठीक है, ये आपका राइट, सॉरी gx नहीं qx है, क्या है, qx है, qx। समझ में आ रहा? अगर दूसरे नंबर का क्वेश्चन को अगर देखें तो दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि घात होना चाहिए क्या, घात आपका क्या होना चाहिए, qx, घात qx और घात rx, ठीक है, बराबर होना चाहिए। qx का घात rx के बराबर होना चाहिए। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो इसका उदाहरण में हम ले सकते हैं क्या, ठीक है, px की जगह पे ले सकते हैं हम, ठीक है, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, gx बराबर अगर आप देखें तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1। qx देखें तो qx के जगह पे आएगा 2x माइनस 1। rx देखें तो rx के जगह पे आएगा 2x माइनस 1। जो है rx में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे rx आएगा x प्लस 1। ठीक है, फिर से ये हमको प्रूफ करना है, px इतना है, gx ये है, ठीक है, और qx ये है, और जब आप डिवाइड देंगे तो यहाँ पे rx x प्लस 1 आएगा, जो वीडियो में मिस्टेक हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे rx प्लस 1 आएगा। ठीक है, और आप देख लीजिए qx का डिग्री 1 और rx का भी डिग्री 1 है। ठीक है,
तो ये आपका राइट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 करें इसी में, तो आपका घात किसका rx का 0 होना चाहिए। rx का घात कितना होना चाहिए 0, शेष कुछ भी बच जाए, ठीक है, वो 0 पे ही आता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं px बराबर क्या, px का एग्जांपल में ले सकते हैं 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, और gx बराबर gx क्या होगा 2x पावर 3 प्लस x माइनस 5, और ये आपका gx हुआ। qx बराबर हो सकता है आपका, ठीक है, 2, और rx बराबर हो सकता है आपका क्या 6। आप कहेंगे सर rx बराबर 6 आ रहा है तो इसका तो घात कुछ भी नहीं है। आपको शायद पता होगा 9th क्लास के बहुपद में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो एक बार जाके प्लेलिस्ट से कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी, अब उसमें बहुपद में ये दिया गया है कि क्या 6x, ऐसा समझाया गया है, आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, क्या ये 6 बहुपद है, तो बिल्कुल बहुपद है। क्यों है, क्योंकि आप 6x लिख सकते हैं, इस पे पावर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक बहुपद में आएगा, कैटेगरी में आएगा, बहुपद के कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 6 का वैल्यू तो 6 रहेगा, क्योंकि यह चर है, और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर पे, किसी भी चर संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे x पे पावर 0 ना लिख करके क्या लिखते हैं, सीधा सीधी x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन करे, लेकिन सर इसमें तो पावर 0 है ही नहीं, आप 6 ले आए, rx होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर rx 0 होना चाहिए, ये तभी बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई चर भी आ रहा है शेषफल में, बात समझिएगा, कोई चर भी अगर आपका बहुपद में आ रहा है rx में, तो वो उसका जो है ना डिग्री 0 लिखा जाएगा किसी भी, क्योंकि हम यहाँ x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे y बराबर किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, तो जो चर संख्या दिया रहेगा उस पर पावर 0 होगा, और वो 0 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो आप 6 देख के कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आप समझ जाइए कि वहां पे कोई भी चर है और उसके ऊपर पावर क्या है 0 है, अर्थात ये आपका सही आंसर है। ठीक है।